इस पे मुहद्दिसीन इत्तफाक करते हैं कि मौलाए कायनात अपनी खासियत में, अपनी फजीलत में यकता हैं, तन्हा है। किबला 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 जहन में रखें, जहन में रखें। एक रवायत यहाँ पे अर्ज करता चलूँ, हजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म को 10 हिस्सों पर तकसीम किया। 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अली इब्ने अबी तालिब को अता किए और एक हिस्सा पूरी कायनात को अता किया। गालिबन हजरत अबू ज़र गफारी फरमाते हैं कि वो जो एक हिस्सा पूरी कायनात को दिया उसमें भी अली इब्ने अबी तालिब सबसे आगे हैं। और किबला कहां कहां अली अपनी फजीलत में यकता है, तन्हा है, वाहिद हैं। तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर शाम के ये जुमले सुने तो आपने फरमाया कि ए अमीर शाम, वो 3 बातें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के मतलब कही, अगर उनमें से एक भी मुझ में होती तो मैं हजारों सुरख सदका करने से बेहतर समझता। उनमें पहली ये है कि जब हजूर की जात तबूक की तरफ गए ना, तो हजूर ने अपना जानशीन मुकर्रर किया अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। हजूर ने जानशीन मुकर्रर किया मदीना में और जाने लगे तो कुछ लोगों को इस पे ताज्जुब हुआ, मौका मिला कि अली को बात करें। और किबला मैंने तारीख पढ़ के देखी है कि जब जब जिसने कोशिश की है कि अली इब्ने अबी तालिब को बात करें तो उन्हें वो बात करना इतना महंगा पड़ा कि उसके बाद उसने अपनी ज़बान को इस तरह की लगाम दी कि सारी ज़िंदगी अली इब्ने अबी तालिब के मतलब वो ज़बान खोल ना सका। अब बात करने वाले ने बात की कि ए अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें औरतों और बच्चों में छोड़ दिया। अब हजूर की बारगाह मौला कायनात हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बच्चों में और औरतों में छोड़ के जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया अली, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगा कि मेरे नज़दीक तेरी मंजिलत वही है जो मूसा के नज़दीक हारून की थी। जो हारून मूसा के लिए था, मूसा हारून के लिए था, वही तू मेरे लिए है। बस फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। किबला एक लम्हे के लिए रुक के सोचिए तो सही, मूसा के लिए हारून था क्या? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे क्या? खुदा की कसम, एक मरतबा आप देखें तो दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी। और फिर साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूसरी बात ये है कि जब खैबर 30 दिन तक फतह ना हुआ, हजरत अबू बकर गए वापस आ गए, हजरत उमर फारूक गए वापस आ गए और सहाबा गए वापस आ गए। 30 दिन गुजर गए, खैबर फतह ना हुआ। 30वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल अलम उसे दूंगा। किबला अलम, कल अलम उसे दूंगा, अलम उसे दूंगा, अलम किबला अलम, क्योंकि यहाँ पर झंडे से प्यार है, अलम से तकलीफ है। हालांकि लफ्ज झंडा नहीं है, अलम है। अलम उसे दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल प्यार करता है। अल्लाह और उसका रसूल जिससे प्यार करता है, कल अलम उसे दूंगा। अब हजरत साहब फरमाते हैं कि सारे सहाबा ने ख्वाहिश की कि अलम मुझे मिल जाए, अलम हमें मिल जाए, अलम मुझे अता हो जाए। सब सहाबाए किराम, हजरत उमर फारूक सोए नहीं, सारी रात नहीं सोए, हालांकि ये जा चुके थे, लेकिन फिर भी ख्वाहिश थी कि रसूल ने फरमा दिया अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता है। वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। जिसे मैं अलम दूंगा वो करार भी होगा और गैर फरार भी होगा। करार और गैर फरार, करार और गैर फरार, किबला गैर फरार होगा, अलम उसे दूंगा। सहाबा की ख्वाहिश हुई, लेकिन कल हुई तो हुजूर की जुबान पे कोई और नाम ना आया। हुजूर ने फरमाया आईना अली इब्ने अबी तालिब। अब रवायत, किबला रवायत है, बहुत सारे सहाबा अब भी खुश थे कि अली तो है नहीं, अली तो मदीना में है,
अब भी अलम मिल जाएगा। और बाज़ ने यह भी लिखा है कि बोला कि अली की उस वक़्त आंखें दुख रही थीं। अच्छा, आंखें दुख रही थीं तो इसमें क्या हिकमत थी? आंखें दुख रही थीं, हो अली और आंखें दुखें, समझ में नहीं आता। हो अली और आंखें दुखें समझ में नहीं आता, लेकिन हदीस है, तरीक़ है, मानना फ़र्ज़ है। और अगर अली की आंखें दुखी तो दुखी क्यों? क्योंकि इलाज होना था और अली का अली होना बताना था। इलाज कैसे होना था? किसी हकीम के पास जाना है अली ने? नहीं। किसी डॉक्टर के पास जाना है अली ने? नहीं। किसी तबीब के पास जाना? नहीं। किसी पीर के पास जाना? नहीं। किसी फ़कीर के पास जाना? नहीं। किसी खलीफा के पास जाना? नहीं। अली की आंखें दुख रही हैं, अली बादशाह बारगाहे रिसालत मुआब में हाज़िर हुए। हजूर सरवर कौनैन ने अपना लुआब दहन निकाला और अली की आंखों पे लगा दिया और कायनात को बता दिया कि अगर अली बीमार हो तो उसका डॉक्टर कोई आम तबीब नहीं होता, डॉक्टर भी मोहम्मद अरबी होता है। इसलिए अली की आंखें दुख रही थी कि कायनात को बता दिया जाए कि अली किसी डॉक्टर का मोहताज नहीं, किसी तबीब और किसी खलीफा का मोहताज नहीं। अगर अली को जरूरत पड़ती है इल्म के लिए तो अली का प्रिंसिपल है मोहम्मद। अली को अगर किसी सवाल की जरूरत पड़ती है तो अली का टीचर है मोहम्मद। अली अगर बीमार होते हैं तो अली का डॉक्टर है, मुआलिज है, तबीब है मोहम्मद। और साथ इब्ने अबी वकास फरमाते हैं कि तीसरी चीज ये है कि जब आया ततहीर नाज़िल हुई ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, जब आप अली अली करते हैं ना तो कोई आपसे बुग़्ज़ और हसद करता है, आपसे जलता है या आपके ऊपर तानो तशनी करता है तो परेशान ना हुआ करें, खुश हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ने नजासत को अली से दूर किया है। अब जो नजस है वो अली के पास नहीं जा सकता और जो पाक है वो अली से दूर नहीं हो सकता। अली से किबला किबला किबला। देखिए ना, नजासत की पहचान ही ये है कि वो पाकी के पास जाती है और पाकी की पहचान ये है कि वो नजस के पास नहीं जाता। अब अगर आपके सामने कोई अली अली नहीं करता तो परेशान नहीं होना कि अली अली क्यों नहीं करता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। तो जब आप अली अली करते हैं तो कोई आपसे ये कहे कि ये अली अली करता है, हसद करते हैं आपसे, तो परेशान ना हुआ करें। गलाजत को पाकी से अज़ल से ही हसद है, गलाजत अज़ल से ही पाकी से घबराती है, दूर रहती है। इसलिए साद इब्ने अबी वक़ास फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को आवाज़ दी, जनाब सैयदा ज़हरा को आवाज़ दी, हसनैन को आवाज़ दी और फिर इन तीन चारों को अपनी अपनी चादर मुबारका में लेके अर्ज़ की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ये हैं वो जिनसे तूने पलीती दूर की और इस तरह पाक किया जिस तरह पाक करने का हक था। दोस्तान मुहतरम,